ध्रुव जुरेल को खिला लो, प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट है, खिलाएंगे रिक्वेस्ट ऑब्वियसली, है। दोनों को खिलाएंगे। वो ध्रुव जुरैल विल प्ले, आई थिंक। भाई ध्रुव इनका जुरैल भरोसा वैसे नहीं है, ये कंडीशन कुछ भी में कर सकती है, ये दो। इंडियन टीम मैनेजमेंट है, वो भी नहीं नहीं, मेरे गंभीर को दो कोच है। रीजन लगता है। देख शिखर, मेरे को दो रीजन लगता है कि ध्रुव जुरैल विल बी पिक्ड अहेड ऑफ सरफराज। पहला रीजन ये है और क्योंकि वो एटलीस्ट वो इंडिया पर्थ, ए से अभी खेला है, ऑल्सो नहीं पर्थ, हाँ हाँ। ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में खेला है। तो उस कंडीशन का फायदा, क्योंकि उसको यस अभी यस। वो काफी खेल लिया, तो वो उसका फायदा होगा। तो वो पहला चीज है, और वहां पे वो अच्छा किया, तो उन कंडीशंस में अच्छा किया, वो पिक होने का ज्यादा चांस है। मतलब, और मतलब दूसरा ये है कि आई फील कि एक तो मतलब उसने अभी परफॉर्मेंस अच्छा किया, और दूसरा उसमें जो स्टाइल ऑफ प्लेइंग है वो काफी यस। डिफरेंट है, और इन कंडीशंस में उस। तो दैट इज द प्रॉब्लम, मोर देन देम थिंकिंग के कौन खेल पाएगा, दे आर लाइक के कौन इन प्लेयर्स ऑलरेडी जो फिक्स प्लेयर्स है इनके आगे पीछे किसको वो लोग रोटेट कर सकते हैं। सो दैट इज स्टिल द मेंटालिटी। सो दैट इज व्हाई आई थिंक के ये जो प्लेयर्स है ईश्वरन या फिर इवन बोल लो सरफराज, आई डोंट थिंक इंडिया विल रिस्क के सरफराज और जुरल दोनों को खिलाएंगे ये लोग। ऐसा नहीं करेंगे, बिकॉज कहाँ जगह है इस इतना सब नहीं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनके। अब ईश्वरन के लिए भी मैं सेम क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपने जगह जगह ईश्वरन को घुमाया फिराया, इधर डेब्यू देंगे प्रॉमिस, मतलब वो उस बच्चे की तरह जिसको हमेशा बोलते रहते हैं कि तुझे आज चॉकलेट दूंगा, तुझे आज चॉकलेट दूंगा, लेकिन कभी तो उसे चॉकलेट मिलता नहीं है। वो केएल राहुल आ जाता है बीच में और वो ओपनर स्पॉट सडनली नंबर 6 से नंबर 1 आ जाते हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। प्रतीक, सर्दियां आ गई हैं, विंटर्स हैव कम, बट इसका ये मतलब है कि वी हैव टू वेक अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वॉच, कड़कड़ाती ठंड में वी हैव टू वॉच द ग्रेटेस्ट टेस्ट सीरीज ऑन प्लैनेट अर्थ। अगर क्रिकेट एक गेम है तो यस, डेफिनेटली वर्ल्ड कप का अपना एक इम्पोर्टेंस है और सब चीजों की अपनी एक जगह है। T20 वर्ल्ड कप है, ओडीआई वर्ल्ड कप है, लेकिन जो टेस्ट मैच क्रिकेट का जो असली मजा है वो सुबह सुबह उठ के ठंड में चाय पीते हुए सुबह सुबह बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का सेशन देखने में ही वो मजा है। और वो मजा शुरू होगा पहली बार इंडिया प्रतीक पांचों टेस्ट वेन्यूज, जो कभी कभी क्योंकि हम 4 टेस्ट मैच खेलते थे या 3 टेस्ट मैच खेलते थे तो वो मिस हो जाती थी एक वेन्यू, आइदर पर्थ का या ग्याबा का या फिर एडिलेड का। इस बार हमें पांचों वेन्यूज का मजा मिलेगा एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस सीरीज। और yes, Pratik, what's your take on this? भाई खत्म हुआ ऑस्ट्रेलियंस का इंतजार। कितना इंतजार था उनको कि कब से अपना डोमिनेंस प्रूव करने के लिए हमें बुलाए जा रहे थे, बुलाए जा रहे थे, इतने टाइम से हाइप अप कर रहे हैं। हमारा भी सेम हम्म। इंटरेस्ट था जो थोड़ा सा कम हो गया न्यूजीलैंड सीरीज के बाद। हम्म। सो मजा आएगा। और तुमने सही कहा, हम तो यहाँ ठंड में देखेंगे और वहाँ प्लेयर्स गर्मी में खेलेंगे। उसका भी अलग ही एक कॉन्ट्रास्ट है। हम्म। हम्म। तो या वेरी एक्साइटिंग सीरीज। और जो फाइनली जो इंग्लैंड को 5 टेस्ट मिलते हैं वैसे अब इंडिया को भी मिलेंगे, एज यू सेड 5 मैच सीरीज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फॉर इंडिया। सो हम्म। मजा आएगा यार। Yes, Manisha, what is your excitement level for Border Gavaskar Trophy? How excited are you? हाय गाइस, सॉरी आई वाज टॉकिंग ऑन म्यूट। सो मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ऐसे ही लास्ट वाला गाबा वाला देख रही थी, बीजीटी। एंड आई वाज मोर सर्चिंग 36 ऑल आउट एंड अजिंक्य रहाणे वाला 100। सो या द मोस्ट थिंग आई एम एक्साइटेड इज कि वही विंटर में सुबह उठो एंड आप देखो, ये तो सबका एक हो ही गया है नॉर्म कि आप उठो एंड देखो ऑल दैट। हम्म। बट pretty much excited, lot of players are in and out, and actually as I know कि दोनों टीम अभी is not like one is in a very superior position, एक बहुत ही कम position में, हम्म। like they are kind of like hanging at the seesaw. So yeah, excited a lot. This is a मतलब इतना hype हो चुका है ऑस्ट्रेलियन मीडिया से स्पेसिफिकली। तो let's see how it goes. Pretty pumped एंड up. Yes. इम्पोर्टेंट थिंग इज लेट नहीं उठना है। अगर 1 घंटा भी लेट हुए तो यू नेवर नो, यू माइट सी बुमराह बैटिंग। Yeah, but 7. But it is not 5, right? It is more of 7 a.m., right? Indian हाँ, time. इस बार थोड़ा लेट है, मैं भी थोड़ा देख लेट रहा है था ना? नहीं नहीं, सरप्राइज इस एक्चुअली टाइम। पर्थ पर्थ इज वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, सो वहां पे हमेशा लेट ही स्टार्ट होता है।
ओके बट सिडनी, सॉरी, नेक्स्ट टेस्ट मैच इज एडिलेड इज डे नाइट टेस्ट मैच, तो इसीलिए वहां भी लेट स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट दो लेट है, बाकी फिर शायद सुबह 5:30-6 बजे हाँ उठना है। हाँ, फर्स्ट दो लेट है, बाकी जो लास्ट के तीन होंगे दे आर एट 5 AM या इन द मॉर्निंग, सो यू हैव टू वेक थैंक अप गॉड, एट। थैंक गॉड हम लोग घर वालों के साथ मतलब पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे, वरना बहुत जूते चप्पल पड़ते। लाइक कभी तो अपने एग्जाम्स के लिए उठे नहीं, अभी बड़ा मैच देखने के लिए उठ रहे हो सब सुबह। आई थिंक लेकिन मेरे, फर्स्ट दो में सीरीज डिसाइड हो जाएगी किस डायरेक्शन में जा रही है। फर्स्ट दो बहुत कड़ा इम्तिहान होगा, जो हम आगे बात करेंगे। हाँ वो रवि शास्त्री भी बोल रहा था, मैंने सुना, बट आई थिंक एक अलग ही मजा है, मतलब मेरे पेरेंट्स तो यूज टू हो गए हैं कि मैं 2003 से ही उठ रहा हूँ जो इंडिया ने 1-1 जीता था। बट नितिन से एक रिएक्शन लेते हैं। नितिन, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट, हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर दिस सीरीज? नहीं, ऑब्वियसली पिछले 2 बार जब भी हम ऑस्ट्रेलिया गए और जो परफॉर्मेंस हुआ है वो भी हम्म एज ए अंडरडॉग ही गए थे और जीत के आए थे। तो इस बार जो हम्म करंट सिचुएशन है टीम की, वहाँ उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है, बट लेट्स हम्म होप कि कुछ मैजिक हो जाए पहले की तरह। हम्म और वहाँ पे हम लोग कम से कम फाइट तो करें। आई डोंट नो रिजल्ट क्या होगा, बट एटलीस्ट फाइट करें, सरेंडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यस एक्सपेक्टेशन बहुत है, हाइप बहुत है इस सीरीज का। तो लेट्स सी यस, क्या होता है। तो लेट मी गिव यू गाइस सम बैकग्राउंड कि 2003-4 में वी वर वेरी वेरी क्लोज टू विन अ सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया, आवर गोल्डन जनरेशन विद राहुल द्रविड एंड वीवीएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली। बट हम लास्ट डे पे विकेट्स नहीं ले पाए थे। स्टीव वॉ इन हिज लास्ट टेस्ट एक्चुअली रेजिस्टेड अस। बचा लिया। बट हाँ, बट उसके बाद से हमने कभी सोचा नहीं था कि वो टीम अगर जाके ऑस्ट्रेलिया सीरीज नहीं जीत पाई तो कोई और टेस्ट, बट हमें 2018-19 में फर्स्ट सक्सेस मिला। दैट वाज व्हेन आई थिंक स्टीव स्मिथ एंड डेविड वार्नर वेर नॉट प्लेइंग एंड टिम पेन वाज कैप्टन। सो उसमें भी हमें उतना अचीवमेंट नहीं लगा, हमें लगा हाँ ऑस्ट्रेलिया में जाके हमने सीरीज जीता विच इज अ बिग डील। बट हमें लगा कि स्टीव स्मिथ, उनका फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं था। तो उस चीज का कॉम्पेंसेशन हुआ 2020-21 में। आई मीन इट वाज कोविड एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वेर गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड at that time, and Virat Kohli had to come back because of his childbirth, and उसके बाद जो मैजिक हुआ है, पुजारा, रहाणे, ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, मतलब हनुमा ऑलमोस्ट विहारी, हनुमा अश्विन। विहारी, ऑलमोस्ट इंडिया की बी टीम। मतलब कि हम प्रे कर रहे थे ड्रॉ हो जाए, ड्रॉ हो जाए, सीरीज किसी तरह ड्रॉ कर लें या 2-1 हार जाए। बट उन्होंने गैबा में एक अलग ही सरप्राइज दे दिया कि भाई मैच ही जीत गए। एंड नो वन एक्सपेक्टेड दैट आफ्टर ऑस्ट्रेलिया स्कोर्ड 369 दे स्कोर्ड समथिंग लाइक दैट, एंड उसके बाद इंडिया 164 ऐसे कुछ थी। सो नो वन एक्सपेक्टेड दैट काइंड ऑफ टर्न अराउंड जो हुआ था गैबा में। स्पेशली इट वाज द फोर्ट्रेस ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। तो yes, it's going to be a lot of fun, guys. अब मैं आकाश से भी कुछ व्यूज लेता हूँ। आकाश, व्हाट आर यू मोस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी? So what I am most looking forward to in the Border Gavaskar Trophy is that India playing actually as a unit. यार इंडिया एज ए यूनिट बहुत टाइम से नहीं खेला है। अगर इंडिया एज ए यूनिट खेले ना, मतलब हम एक दो परफॉर्मेंस से मैच नहीं जीतेंगे। हमें एक्चुअली में चाहिए प्रॉपर ऊपर से लेके नीचे तक सब अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, और प्रॉपर ऊपर से नीचे तक रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए लाइक, तो टॉप ऑर्डर से यार मुझे चाहिए विराट कोहली से लाइक गुड परफॉर्मेंसेस चाहिए, एटलीस्ट एक सेंचुरी चाहिए इस सीरीज में। एक से काम नहीं चलेगा मुझे पता है, बट स्टिल आई नीड दैट, एंड आई नीड सम लाइक कुछ विकेट्स, लाइक पेसर्स गेटिंग द अर्ली विकेट्स, लाइक गेटिंग दम लाइक अर्ली ऑन। तो बट वो चीज एक्सपेक्टेड है, लेट्स सी हाउ इट गोज आउट। बट हम टीम एफर्ट से मैच जीतेंगे, हम एक दो परफॉर्मेंस से नहीं जीतेंगे। Yeah. कुछ स्लाइड्स देखते हैं कि व्हाट इज द, मतलब कि वेन्यू दिस टाइम। सो वी हैव पर्थ ऑप्टस स्टेडियम। पर्थ इज नोन फॉर इट्स बाउंस। एडिलेड में डे नाइट टेस्ट मैच है जहां पे इंडिया 36 ऑल आउट हो गई थी। तो अगेन वी हैव टू फेस द डेमंस ऑफ द पास्ट। गैबा में ऑब्वियसली हम जीते थे, सो विल गो विद गुड मेमोरीज देयर। एंड उसके बाद एमसीजी में द ट्रेडिशनल बॉक्सिंग डे टेस्ट, और सिडनी में द ट्रेडिशनल न्यूयॉर्क टेस्ट। So by that time, if India is alive in this series, so I will give hats Yeah. off to this Indian team कि अगर MCG तक हम alive हैं इस सीरीज में, so that will mean a lot. Yeah. So Also, if Adelaide is the nightmare for India, then Gaba is nightmare for Australia, because not only India से हारी है, but West Indies से भी हार के आई है। यस, शमार वहां तो जोसेफ से मिक्स भी सेंटिमेंट है, श्योर। या हाँ, और ऑस्ट्रेलिया का भी इनफैक्ट
जो पाकिस्तान में जो मेलबर्न और सिडनी टेस्ट थे, इफ यू रिमेम्बर, तो बहुत ही मुश्किल से जीते हैं। इवन मेलबर्न एंड सिडनी आर नॉट कंफर्टेबल वेन्यूज फॉर ऑस्ट्रेलिया। दे लॉस्ट टू इंडिया, दे वर ऑलमोस्ट ऑन द ब्रिंक ऑफ लूजिंग टू पाकिस्तान इन एमसीजी। तो वहां पे वो स्कॉट बोलैंड ही था जो जिता रहा है, बाकी वहां कोई कोई बॉलर कुछ नहीं कर पा रहे एमसीजी में भी। पता है, मैं एक ऑस्ट्रेलियन पॉडकास्ट देख रहा था, तो उसमें उनसे पूछा गया था कि बैटिंग क्वालिटी डिक्रीज हुई है क्या, कि ऑस्ट्रेलिया अब उनके बैटर्स भी कभी 450 500 ऐसा बना नहीं पा रहे हैं। तो इस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग आंसर मिला था कि नॉट जस्ट द बैटिंग क्वालिटी बट ऑल्सो वेन्यू शिफ्ट। वो बोल रहे थे कि ट्रेडिशनली हमेशा फर्स्ट टेस्ट ब्रिस्बेन में होता था, पर अब क्या है ना, कुछ कई बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि पर्थ को फर्स्ट टेस्ट दिया जा रहा है। तो बोलते हैं कि पर्थ में बाउंस के अलावा सीम मूवमेंट का भी थोड़ा सा रोल प्ले होता है, फर्स्ट टेस्ट हो जाता है क्योंकि अर्ली पार्ट ऑफ द समर में। तो उसके वजह से भी थोड़े टोटल कम बन रहे हैं, वो लोग ऐसा बता रहे थे। और सिमिलरली जब मेलबर्न और सिडनी में जाते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा जनवरी के टाइम पे रेन होना स्टार्ट होता है, तो अगेन थोड़ा मॉइस्चर हो जा रहा है, तो पिच पे लाइक सीम और स्विंग कंडीशंस भी हो रही हैं ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा, जिससे स्कोर्स कम बन रहे हैं। एक्चुअली एमसीजी का पिच का नेचर काफी चेंज हुआ है बिकॉज इट हैज बिकम अ ड्रॉप इन विकेट। सो वहां पे काफी सीम मिल रहा है। जो पहले एमसीजी वाज अ फ्लैट पिच, जब इंडिया खेलती थी तब फ्लैट पिच हुआ करता था, बट अभी बहुत ज्यादा स्विंग देखने को मिल रहा है। स्पेशली दैट रहाणे टेस्ट मैच में अगर देखो तो नो बैट्समैन एक्चुअली स्कोर्ड अ 50 also, मतलब ओनली रहाणे got a good 100 and maybe Jadeja scored a 50, but apart from that there was गुड not। एग्जांपल इस सहवाग 195 बना था, तब भी हम लोग हार गए थे एमसीजी में, वो इतना राइट फ्लैट हुआ राइट करता राइट था एमसीजी। राइट। और वो जो ऑस्ट्रेलियन ट्रेंड अभी शुरू हुआ है, वेस्ट टेस्ट इज द, मतलब कि एक्चुअली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट का इंटरेस्ट बहुत डिप हो रहा था। तो इन्होंने क्या हम्म। किया, पर्थ से मतलब कि सीजन, द बिग ऑस्ट्रेलियन समर जो ये लोग सेल करते हैं, जिसके लिए इतना मीडिया हाइप भी हुआ है, तो उसको इन्होंने क्या किया, पहला टेस्ट मैच पर्थ में रखा है सो दैट दे कैन अपील टू द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन क्राउड टू कम टू द स्टेडियम्स। क्योंकि वहां पे इनफैक्ट पर्थ स्कॉर्चर्स की फॉलोइंग ऑस्ट्रेलियन टीम, क्रिकेट टीम से ज्यादा हो गई थी। They were following Big Bash League more. So now it's a thing that they have made. So interesting है, and Gabba is not the एंड last पर्थ इज test. अनलाइक एनीवेयर यार, मतलब पूरी दुनिया में ऐसा वेन्यू नहीं है, तो ऑब्वियसली उसको मार्केट करना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग है पर्थ का पिच Right. तो कंडीशंस। अब हम देखते हैं कि स्क्वाड चेंज आई थिंक इसमें प्रतीक ने डाला है फॉर ऑस्ट्रेलिया, बट हाँ शिखर, मैं मेरे को ये कल एक इंटरेस्टिंग थॉट आया कि हम लोग ये मेजर करते हैं कि कैसा अभी, मतलब ऑस्ट्रेलिया का प्रेप कैसा है, बिकॉज लास्ट टाइम भी उन्होंने बहुत ज्यादा डंके की चोट पे इंडिया को बुलाया था कि आप इस बार आओ, अभी हमारे वार्नर और स्टीव स्मिथ बैक आ चुके हैं, आप इस बार टूर करो, और तब भी हमने उनको हराया था। तो इस मैं वही देखना चाह रहा था कि उनके प्रिपरेशन कैसा है और उनका स्क्वाड कैसा दिख रहा है कंपेयर टू लास्ट टूर्स। तो इसमें सबसे पहले नजर जाती है कि ओपनर्स हमेशा से थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है, हमेशा बीजीटी के पहले। अपन देख सकते हैं कि फिंच कभी भी रेगुलर ओपनर नहीं रहा है, बट वो 2018 में स्टार्ट किया था। देन जो बर्न्स खेला था, जो भी अगेन जिसका सक्सेसफुल कैरियर नहीं रहा है। एंड इस बार भी नया ओपनर है मैक्स स्विनी। तो मुझे ओपनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पता कि कौन सा ओपनर स्ट्रांग है। जो बट जो इज येलो इट मैंने कंफर्म, इज इट कंफर्म कि मैक्सवेल ओपन करेगा? कांट करेक्ट। इट बी ख्वाजा एंड मार्श? No, no, it's confirmed, Manisha. It will be Max मैक्स Sweeney. स्विनी इज कंफर्म्ड। Yeah, yeah. स्विनी इज बेटर। मैंने जो इंडिया ए का मैच चला था ऑस्ट्रेलिया ए के साथ, आई थॉट स्विनी वाज मोर बेटर एट बिट ऑन द Yeah. लाइक फोर्थ या थर्ड, मतलब पता नहीं उसको क्यों ओपन करा, Yes, you're बट right, ओके। Manisha. आई मीन, Actually, McSweeney is not an opener. He's not a हम्म। traditional opener. He plays number 3 or 4 normally. या But अभी उसको बैक किया गया है because I think they don't want to go back to Marcus Harris. Actually, Marcus Harris, Western Australian है. He belongs to Perth and he can actually play very well in Perth. But they don't want to go to हम्म। someone who has aged above 30. They और want to उसको give, 13 में सेलेक्ट नहीं किया है ना अभी, तो कंफर्म हो गया है 13 में नहीं है मार्कस हैरिस। हाँ जो दो 13। प्लेयर्स हाँ, जो दो प्लेयर्स और हैं जो इसमें 11 मैंने नहीं मेंशन किए, वो है जॉश इंग्लिस और स्कॉट बॉलैंड, जो मुझे लगता है दे विल नॉट मेक इट टू द 11। राइट राइट राइट। हम्म। या क्योंकि अगर इंग्लिश को खिलाया तो फिर से ऑस्ट्रेलिया को अपना पूरा बैटिंग ऑर्डर शफल करना पड़ेगा, हेड को ओपन कराना पड़ेगा, जो आई डोंट थिंक दे विल डू। दे हैव लर्न फ्रॉम दैट स्टीव स्मिथ मिस्टेक। ओके, हम्म। सो तो लेट्स मूव टू इंडिया अच्छा, का। बस लास्ट पॉइंट था शिखर, लास्ट स्लाइड में, कि मैंने जो येलो हाईलाइट किया है वो मैं ये बताना चाहता था कि स्ट्रेंथ है, लाइक तीनों तीनों टाइम में टूर्स में अभी कौन सी टीम में सबसे स्ट्रांग प्लेयर्स हैं उस पोजीशन पे, वो येलो ये हाईलाइट किया है।
तो यू कैन सी ऑस्ट्रेलिया के काफी सारे स्ट्रेंथ यहाँ पे है। मैंने स्टार्क और लैन को सेलेक्ट नहीं किया बिकॉज मुझे लगता है दे आर पास देयर प्राइम, बट यू गाइस कैन लेट मी नो अगर तुम्हें लगता है कि, बट मुझे लगता है कमिंस और हेजलवुड का अभी भी मैजिक है, तो दैट्स व्हाई दैट्स द ऑन द बेसिस मैंने ये सेलेक्ट किया है, हाईलाइट किया है। यार लेबुशेन मैंने भी हाईलाइट कुछ नहीं है। भाई इसमें तो लाहुसन को इग्नोर ये कैसे तो कर बहुत सकते हैं मतलब उसका हाँ ओपिनियन है, मतलब एक्चुअली मार्श ने पूरा पाकिस्तान के अगेंस्ट एक तरह से लास्ट समर बचा ली थी। उसको एलन बॉर्डर मेडल भी दे दिया था उन्होंने, क्योंकि उसी ने बचाया था लास्ट सीरीज, बट उसको तुम्हें स्ट्रेंथ नहीं माना है, तो ये इट्स अ मतलब ओपिनियन। या गाइस, नहीं तो तुम लोग क्या कहना चाहते हो कि 11 के 11 प्लेयर्स स्ट्रांग है? हाँ नहीं यार, मेरे ओपिनियन में नंबर 3 लेबुशेन आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट है करेंटली एट नंबर 3। नहीं, ये फॉर्म की बात हो रही है, सो आई फॉर्म थिंक की, हाँ लबुशेन का हाँ हाँ, पीक भी फॉर्म थोड़ा ठीक दोनों नहीं है बीजीटीज के बीच में था। हाँ हम्म। हेड चलो का देखते पीक हैं, है आगे अभी, इसलिए बढ़ते हैं। हेड वी को विल सिलेक्ट हैव किया है। अ डिटेल या डिस्कशन, क्योंकि या आई जस्ट या वांट टू गेट थ्रू दीज स्लाइड्स पहले तो द खत्म करते हैं। कंट्रोवर्शियल वन। तो ये आई थिंक इंडिया का 11 है जो इसने बनाया, ऑब्वियसली मतलब 2020-21 में अलग ही एक 11 था हमारा, जो आई डोंट थिंक कभी और हमें ये 11 कभी भी मिलेगा देखने को। मतलब कि ये हम्म। आयरनी है कि द ग्रेटेस्ट एवर साइड विच ग्रेटेस्ट एवर टेस्ट साइड इंडिया जिसको क्लेम करती है, वो एक ही 2 मैचेस खेले, कभी वो लोग एक मैच भी इनफैक्ट नहीं खेले वो लोग टुगेदर आफ्टर दे वन द बीजीटी, because of course we didn't या have Kohli, we didn't have Rohit in the MCG test where we won. So मतलब इट्स एन आयरनी कि इतनी बड़ी बड़ी 11 जो इंडिया की जीत के आई, अंडररेटेड 11, वो कभी वापस खेल नहीं पाई। So this time there is a lot of change in the 11 यस। and इंडिया के लिए भी सेम स्टोरी है, ओपनर्स बदल जाते हैं हर बार, और बॉलर्स भी इंडिया के थोड़े अलग है। ऑस्ट्रेलिया के अपन ने बॉलर्स देखा सेम है हर तरफ, बट इंडिया का तो वो कोर काफी बदल गया है, लुकिंग एट बैटिंग द काफी इंडियन मतलब। टीम लग रहा है कि प्रतीक गंभीर के स्टेटमेंट से अलाइंड है। केएल कैन बैट एनीवेयर, 3 जगह नाम दिख रहा है हाँ, उसका, इसीलिए मैं ओपनिंग करा लो 3 ये विकेट। 2 स्लाइड से निकलते हैं एक्चुअली हम लोग। तो मैंने अपना एक ये बनाया है, प्रेफर्ड साइड बनाया है, ठीक है। तो आई अरे जस्ट वाह। वांट टू शो यू गाइज, ठीक है। अभी अभी इस पे हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा अच्छे से। सो नाउ बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि इट विल बी पर्टिकल एज नंबर 3। सब लोग बोल रहे हैं कि अभी मेन कंसर्न नंबर 3 पे हो गया है, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट श्योर दैट केएल एंड यशस्वी आर गोइंग टू बी ओपनर्स। बट मैं आप लोग से पूछता हूँ कि पर्टिकल एट नंबर 3 मतलब कि जो बंदा कहीं भी आपके न्यूजीलैंड टूर में नहीं था, इंग्लैंड टूर में शायद एक मैच खेला है, हाउ डू यू फील कि हम पर्थ में जा रहे हैं एंड वी हैव पर्टिकल एज आवर नंबर 3, और आर यू लुकिंग एट सम अदर ऑप्शंस एट नंबर 3, क्योंकि अभी नंबर 3 हैज आई बिकम द बिगेस्ट क्वेश्चन हाँ, मार्क। हाँ I'll be मनीषा, very बोलिए। honest. I'll be very honest. The only person I want at number 3 is Kohli, but I'm particle का नाम इसीलिए आया है because I think Kohli doesn't want to just go and face number 3 अगर early wickets गिर गए। Otherwise that I really don't want to see Padikkal. पता नहीं उसने क्या किया, I don't know why even he is there in the team, but it should be Jaiswal, KL and Kohli, ये 3 होने चाहिए। I don't see anybody other than, I don't even want नहीं बट Jurel because I think उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। He should come, जैसे वो आता है 5th पे या फिर ऐसे like 4th भी चलेगा, but yeah, I आई स्लाइटली बट डिसएग्री बिकॉज कोहली को तो खुद के रन्स के लिए तरस रहा है अभी, वो तो कोई वही बहुत तो, ज्यादा अभी ना उसका फॉर्म नहीं तो नहीं कॉन्फिडेंट है, खुद उसका बैटर के नंबर रन्स 3 जबरदस्ती के के लिए मैच स्विच में। ऑफ तरस रहे हैं डालो तो वहां क्यों पे। है स्क्वाड में? अब स्क्वाड एग्जैक्टली में हाँ, तो क्यों है स्क्वाड पे? हाँ, तो ये तरस रहे क्या, भी ये फ्री में है पॉइंट क्या? कहाँ से आ जाता है, हाँ, मुझे समझ नहीं आता है। नहीं तो why will you भाई do ehsan T20 on वर्ल्ड कप भी somebody? क्यों खेलने गया था हमें पता है, अभी ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने इतना गुहार किया, इसके लिए जा वो रहा है वो, जानबूझ के इसलिए कर स्क्वाड। रहे हैं, उनके पास अब नहीं मार्केटिंग के नहीं लिए तो सिर्फ कोहली का ही तो नाम फिर है बस। आई विल अप्रिशिएट केएल राहुल की भाई, एटलीस्ट उसने एक ब्रेव स्टेप तो हाँ, लिया, बोला कि मैं ओपन करूंगा, ठीक है मैं आया हूँ, आई विल नॉट बी अ लायबिलिटी ऑन द टीम, एटलीस्ट लेट मी ओपन, एटलीस्ट गट्स तो दिखाया। ये क्या कोहली क्या एक मैच के लिए नंबर 3 में भी नहीं आ सकते? मतलब तो क्या फायदा इतना बड़ा बैट्समैन होने का कि जब आप नंबर 3 पे, जब आपकी टीम को जरूरत है, जब आपका रोहित शर्मा पता नहीं वो क्यों नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। आई मीन इट्स अ ह्यूज मोरल लॉस फॉर मी दैट रोहित शर्मा रहाने इज नॉट पुजारा देयर। ऐसे सीनियर्स नहीं है, तुम कोहली को नंबर 3 पे कैसे भेज सकते हो? हमें कोई 4-5 पे चाहिए जो डिपेंड हम थोड़ा कर सकें। तो 3 पे नहीं चाहिए, 4 पे चाहिए, क्यों? ऐसा क्या है मतलब कि भाई नंबर 3 विंस यू द टेस्ट मैच, जो नंबर 3 का बैटर होता है वही तुम्हें टेस्ट मैच जिताता है।
मतलब मुझे 3 समझ एंड नहीं 4 आता दोनों यार। इंपॉर्टेंट होता है यार, 3 एंड 4 दोनों इंपॉर्टेंट होता है। और जो तूने बोला ना कि केएल के लिए कि केएल ने गट्स दिखाया, भाई केएल ने कोई गट्स नहीं दिखाया। केएल टीम में इसीलिए क्योंकि वो 3 4 5 6 कहीं भी उसको डालो वो खेल सकता है। बट वो उसका आता नहीं, रीजन ही वही है, बट वो नहीं तो कभी वो आता नहीं नहीं होता। है। वो तो छुप के बैठता है नंबर 6 पे। मतलब बैंगलोर टेस्ट में तो हद ही कर दिया उसने, जो नंबर 6 पे छुप के बैठा है। नहीं, बट गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, बाकी सब अग्री करते हैं कि पडिक्कल शुड बी एट नंबर 3, राइट? इज इट दैट द आई आंसर? डोंट एग्री। तो मेरा नहीं, प्रेफर्ड पडिक्कल 11 तो आउट फॉर ऑफ बॉक्स, मतलब उसका तो नाम था ही नहीं कहीं, वो अच्छा, पता नहीं कहाँ से आ ओके गया ओके। है। तो दिस इज माय प्रेफर्ड 11, सॉरी फॉर बट अगर कोहली नंबर 3 पे नहीं रहता है तो आई थिंक प्रीफर्ड वुड बी पडिक्कल। और मेरे को ऐसा लगता है कि पडिक्कल और जुरेल दोनों को चांस मिल सकता है, कुछ तो होगा। करेक्ट। ओके। हाँ, फर्स्ट वन, द फर्स्ट वन। तो मेरा प्रेफर्ड जो है, आप देख रहे हो सेकंड टेबल, इफ यू सी द सेकंड टेबल फ्रॉम योर लेफ्ट, सो ऑन द स्क्रीन, दैट इज यशस्वी, केएल। देखो केएल को तो भगवान ने अलग से आशीर्वाद दे दिया है, ठीक है, कि मतलब कि भाई तू कितना भी फेल हो, कोई ना कोई इंजर्ड होगा और तू घुस ही जाएगा, मतलब तू आ ही जाएगा किसी न तरह। मतलब तू उस वो सांप है जो कोई भी बिल में घुस सकता है, ठीक है। अभी तू नंबर 6 था, अभी तू नंबर 1 है, अभी तू नंबर 3 में भी आज तू खेल सकता है। अभी शुभमन गिल इज इंजर्ड फॉर द सेकंड टेस्ट ऑल्सो, आई एम हियरिंग। तो कहीं भी घुस सकता है केएल राहुल। तो भगवान ने अलग से जब उसको बनाया ना केएल राहुल को, तो भगवान मैंगलोर गए थे जहां पे उसका बर्थ प्लेस है, वहां पे एनआईटी सूरतकल में उसकी मम्मी शिखर पहुंची। शिखर आई डोंट अंडरस्टैंड पर्थ में व्हाई यू वांट टू प्ले नीतीश रेड्डी, जिसने अभी तक मतलब डेब्यू भी नहीं किया है, उसको तुम डायरेक्ट फर्स्ट टेस्ट खिलाओगे बीजीटी का? कैन यू एक्सप्लेन दैट? Because Gambhir might take an extra like pacer, I think that is the भाई reason. वो Gambhir पर्थ take. है ये, यहाँ पे यू नीड टू हैव 4 पेसर्स, और मुझे लगता है नीतीश रेड्डी को खेलना ही चाहिए। आएगा। और अगर तुम्हारी बैटिंग को लेके फटी हुई है कि तुम्हारे पास बैट्समैन नहीं है, तुम अभी Yes. फटे हुए हालत में ही जा रहे हो ना, तो तुम्हें बैटिंग स्ट्रांग करना है, तो नीतीश रेड्डी इज योर ओनली ऑप्शन। तुम लेके ही उसको इसलिए गए हो। वो तो तुम्हारी गलती है कि तुमने उसे बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट डेब्यू भी नहीं दिया। बैंगलोर में इतना सुनहरा मौका था, पिच था नीतीश रेड्डी के लिए, वहां पे तुमने उसे डेब्यू नहीं दिया, ये तुम्हारी गलती है। अभी नीतीश रेड्डी शुड हैव बीन रेडी फॉर दिस टेस्ट मैच एट एनी कॉस्ट, बट तुमने दिया नहीं ये उसको तो बहुत ही इंटरनेशनल। सैड है कि होम सीरीज हार गए 3-0 और ना नीतीश को डेब्यू दिया ना हर्षित को डेब्यू दिया अभी तक। बहुत ही सैड है, बहुत ही सैड है। आइए आकाश, नितिन, आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? मतलब इस मेरे प्रेफर्ड 11 पे आप लोग का क्या ओपिनियन है, जो मैंने लिखा है पर्थ के लिए? और बाकी पर्थ के अलावा जो मैंने 11 बनाया है, उसमें मैंने एक्चुअली कोहली को फिर भी रिटेन किया है नंबर 3 पे, एंड आई वांट सरफराज और जडेजा एट नंबर 4। एंड मतलब ये मेरा ओपिनियन है फॉर पर्थ। आई डोंट वांट जडेजा प्लेइंग इन पर्थ, बिकॉज मैंने उसका लेफ्ट आर्म स्पिन बहुत देख लिया है भाई। मुंबई और मतलब ऐसे जो टर्निंग विकेट्स होते हैं, पुणे, ये सब के अलावा नहीं है जडेजा का गेम ऑस्ट्रेलिया के लिए। देख, एज अ बैट्समैन वो मारेगा 50, मैं मानता हूँ वो मार देगा 50, लेकिन वो 50 वॉशिंगटन भी मार सकता है, वो 50 अश्विन भी मार सकता है। बट यार जडेजा को उस एक मतलब कि 30-35 के नॉक के लिए प्लीज मत खिलाओ यार। एक बॉलिंग स्पेस भी तुम वेस्ट कर रहे हो, उसकी जगह नीतीश रेड्डी को खिला। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट गाइस? शुड जडेजा बी प्लेइंग द पर्थ टेस्ट? यार इस टीम में तो ऐसे जडेजा का मतलब आई थिंक वॉशी को प्रेफरेंस ज्यादा मिलना चाहिए जडेजा से, अगर एक ही स्पिनर खिला रहे हैं तो। वो फर्स्ट थिंग है, ठीक है, क्योंकि उसका फॉर्म भी अच्छा चल रहा है एंड आई थिंक ही वुड बी मच बेटर हियर। बट व्हाट आई फील इसमें ना, मतलब एक चीज ये है कि मुझे थोड़ा सा लेस लाइकली लग रहा है कि वॉशी एंड अश्विन दोनों खेलेंगे। एग्री। राइट। और दूसरा चीज ये है कि क्या हर्षित या नीतीश को सिराज के ऊपर चांस मिलेगा? तो मेरा मेरा इसमें ये इट इज हाईली लॉजिक है, अनलाइकली। कि वॉशिंगटन सुंदर is playing as a proper top order batsman instead of Sarfaraz और जडेजा। He's बट वॉशी को वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं खिलाएंगे। जस्ट थिंक अबाउट, अगर उन्हें टॉप ऑर्डर बैट्समैन खिलाना है तो वो देवदत्त खिलाएंगे ना, इस टीम में देवदत्त नहीं है। तो अगर उन्हें टॉप ऑर्डर बैट्समैन चाहिए तो दे विल गो विद देवदत्त पडिक्कल, दे विल नॉट गो विद वॉशिंगटन। वॉशिंगटन सिर्फ तभी आएगा व्हेन यू आर गोइंग फॉर दैट ऑलराउंड स्पिन ऑलराउंडर। क्योंकि स्पिनर अगर एक तो रखेंगे ही, राइट? आई थिंक एक ऑब्वियसली एक तो हाँ, एक तो रखेंगे तो व्हाट आई फील हाँ। कि वॉशी को हो सकता है कि अश्विन एंड जड्डू के ऊपर प्रेफरेंस मिले स्पिनर में, बट प्लेइंग हिम एज ए प्रॉपर बैट्समैन
मतलब हम्म अगर वो देवदत्त को नहीं रोकते तो वी वुड हैव एक्सपेक्टेड कि इंजरी के केस में वाशी को प्योर बैट्समैन खिला दिए, बट क्योंकि पडिक्कल है हाँ, तो उसको स्पेसिफिकली प्रेफरेंस रोका मिलेगा है अगर प्योर पडिक्कल को। बैट्समैन लेंगे तो। मतलब हाँ साई सुदर्शन को फ्लाइट पे चढ़ा दिया, ऋतुराज गायकवाड़ को फ्लाइट पे चढ़ा दिया, स्पेशली रोका है पडिक्कल को कि पडिक्कल हाँ भगवान रुक जाइए, हमें ऑस्ट्रेलिया में आपकी मदद चाहिए। तो खिलाएंगे ऐसा लग रहा है, मुझे भी लग रहा है पडिक्कल को तो खिलाएंगे। नहीं तो अगर अगर उन्हें प्रॉपर बैट्समैन खिलाना है तो आई थिंक दे विल गो विद पडिक्कल रेदर देन वॉशिंगटन। वॉशिंगटन तभी खेलेगा जब ही इज टेकिंग दैट स्पॉट ऑफ द स्पिनिंग ऑलराउंडर। हम्म। अच्छा, हम्म आप लोग को अश्विन के बारे में क्या लगता है कि क्या अश्विन को खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? बिकॉज आई स्टिल फील कि अश्विन हैज सम, मतलब मैं सुन रहा हूँ नेथन लायन भी अश्विन के बारे में बोल रहे हैं कि वी आर ओनली 2 ऑफ स्पिनर्स विद 500 प्लस विकेट्स। और वहां पे लायन भी बात कर रहे हैं, मतलब सब लोग अश्विन के बारे में बात कर रहे हैं कि यार ऑस्ट्रेलियंस की ना आदत है कि पहले ना तुम इतना वो कर लो कि सामने वाला अपना सारा वो भूल जाए कि वो क्या प्लान करके आया है। वो नहीं चाह बट रहे हैं ऑल्सो कि मतलब हाँ बट वो मुझे चाह लगता रहे है हैं कि इंडिया का प्लानिंग बिगाड़ के वो 2 स्पिनर इस पर्थ में खिला दें। इंडिया उसमें नहीं जाएगा, आई हम्म थिंक एक ही खेलेगा वॉशी या हाँ अश्विन में से, मुझे लगता है एक ही दैट्स खेलेगा। ट्रू दैट्स ट्रू। नहीं बट अगर लाइक देयर आर टू सिनेरियो, फॉर एग्जांपल अगर अश्विन को खिलाएंगे इट विल बी गुड बिकॉज स्मिथ जैसे बैट्समैन के लिए तो वो रेडी रहता है, मतलब उसके प्लान्स एंड ऑल दैट। इन बट मुझे डाउट लगता है कि अगर भी 2 स्पिनर गलती से खिला भी ले ये लोग, मुझे स्टिल लगता है ये लोग अश्विन को नहीं लेंगे, इनको कुछ तो दिक्कत है अश्विन के साथ। नहीं नहीं, मुझे अगर अगर 2 स्पिनर खिलाएंगे तो आई फील लेंगे। अश्विन को लेंगे। अच्छा अगर 2 स्पिनर खिलाएंगे तो आई फील लेंगे, लेकिन एक में मेरे को डाउट लग रहा है। हाँ एक में तो वाशी होगा मुझे लग रहा है, अगर एक लेंगे तो इट बी वॉशिंगटन फॉर नहीं, श्योर। फिर दो में भी आकाश, इट कैन बी जडेजा एंड वॉशिंगटन, यू नेवर नो, हाँ मतलब मैं ऐसा। वही एग्जैक्टली अगर 2 होंगे तो इट विल बी जडेजा, मुझे वही लग रहा है। हम्म। मुझे वही लग हाँ रहा अगर है। लेफ्ट आर्म स्पिन के लिए ले जडेजा का तो मे बी वो लेफ्ट आर्म लेफ्ट आर्म स्पिन के स्पिन लिए। कभी काम नहीं आता ऑस्ट्रेलिया में भाई, मतलब 3 विकेट भी नहीं लिया होगा जडेजा ने कोई इनिंग्स में इन ऑस्ट्रेलिया। आई डोंट रिमेम्बर हिम डूइंग एनीथिंग विद दैट लेफ्ट आर्म स्पिन। और ऑस्ट्रेलिया इज बट नॉट जो टिपिकली जो हमारे अ वेरी, क्वालिटी स्पिनर्स होते हैं ना शिखर, जो क्वालिटी स्पिनर्स है लाइक अश्विन, वो किसी भी सरफेस पे दे कैन एक्चुअली गेट राइट। समथिंग आउट ऑफ द सरफेस। मतलब नॉर्मल स्पिनर मान लेते हैं जो भी पार्ट टाइमर टाइप के स्पिनर्स हैं, उनकी वो एक अच्छा सरफेस चाहिए, स्पिनिंग विकेट चाहिए। बट आई थिंक अश्विन का जो टैलेंट है ना, ही हैज अ लॉट ऑफ वेरिएशंस आल्सो एंड ही इज एक्चुअली गुड इन बस ऑल द विकेट्स। या और डे 3 to डे 5 तो जितना मैं पढ़ रही थी पर्थ का जो पिच ये है कि लाइक इट इज गोइंग टू लाइक फाइनली राइट, गो टू द स्पिनर्स के लिए होने वाला है, बहुत बहुत एब्सोल्युटली। अच्छा होने अरे वाला है। पता है मनीषा, तो आकाश और नितिन, ये लोग ना विराट कोहली के 100 को अप्रिशिएट करते हैं जो पर्थ में उसने मारा था। कहते हैं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट 100। बट वो मैच का मैन ऑफ द मैच नेथन लायन था। सो ये स्पिनर्स डू गेट मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स इन पर्थ। हाँ और दूसरा मुझे लगता है अश्विन इज एन एक्स फैक्टर अगेंस्ट लबुशेन एंड स्मिथ। बिकॉज जब ऐसे बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं ना, अश्विन इज ऑलवेज, ही बिहेव्स लाइक अ कैप्टन, ही हैज हिज ओन ब्रेन। वो अपना फील्ड सेट करता है। जैसे लास्ट बीजीटी में हुआ कि मतलब जडेजा गॉट इंजर्ड मिडवे ऑफ द सीरीज, तो भाई अश्विन को मतलब कि उसने रहाणे ने दे दिया था कि तू अपने बॉलिंग में खुद कैप्टन है, तू सेट कर। हम्म तो वो ओवर ड्राइव में था उसका क्रिकेटिंग ब्रेन। तो मतलब वैसा मुझे एज एन एक्स फैक्टर आई वांट टू सी अश्विन। मुझे या पता है उसका बैटिंग उतना अच्छा नहीं है जितना जडेजा या वॉशिंगटन का है, बट मैं जस्ट एक एक्स फैक्टर के लिए दोनों वॉशिंगटन और अश्विन को मैं खेलना देखने चाहता हूँ। और नीतीश रेड्डी इज जस्ट कि अश्विन अगर नहीं अच्छा बैटिंग करे तो नीतीश रेड्डी विल बी अवेलेबल टू बैट। तो क्योंकि मुझे पता है अश्विन इज नॉट एज गुड एज, अगर जडेजा होता तो मैं नीतीश रेड्डी को नहीं रखता, मैं एक और पेसर को शायद रख लेता प्रॉपर 4 पेसर्स के साथ पर्थ में। बट क्योंकि अगर अश्विन खेलेगा तो मैं नीतीश रेड्डी को चाहता हूँ एज ए बैटिंग बैकअप। लेकिन अगर अश्विन खेलेगा तो सिर्फ 3 पेसर्स खेलेंगे टीम में। हम्म 3 पेसर्स एंड नीतीश रेड्डी। एंड नीतीश रेड्डी या तो तीन हाँ। पेसर्स एंड नीतीश रेड्डी इज हाईली अनलाइकली मेरे हिसाब से। कैसे हम्म होगा? अगर 2 स्पिनर तुम खिला रहे हो वॉशिंगटन एंड अश्विन एंड हम्म, देन 3 पेसर, हम्म, देन यू आर नहीं मिसिंग करेगा। वन प्रॉपर बैट्समैन। यस, यस, ट्रू, तो ट्रू। नीतीश रेड्डी का जगह नहीं बनेगा। यू आर मिसिंग वन अश्विन को ही नहीं प्रॉपर करेंगे। बैट्समैन, आई एग्री। बट दिस इज अ चांस दैट आई वांट टू टेक, मतलब इंडिया टू टेक अ रिस्क ऑन ऑन द हम्म फर्स्ट पिच। क्योंकि देख, मुझे नहीं लगता अभी कोई भी बैट्समैन इंडिया का मतलब रियली इन फॉर्म है। तो सरफराज ने, हाँ नितिन आप बोलो।
मैं बोल रहा प्रॉपर बैट्समैन तो अभी कोई लग ही नहीं रहा है, जो फॉर्म में ये लोग चल रहे हैं सबका भी तो टेलेंडर जैसे ही बैटिंग चल रहा है एग्जैक्टली लुकिंग एट। एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो भाई क्या अगर वॉशिंगटन और नीतीश रेड्डी ही, सी नीतीश रेड्डी कैन बी द शार्दुल ठाकुर ऑफ 2021, हाँ यू नेवर नो। मतलब वो कुछ ऐसा कर दे जो शार्दुल ने किया था। तो उसने अभी वार्म अप टाइम में आई थिंक कोहली और वगैरह को आउट भी किया है शायद रेड्डी ने, कुछ तो किसी को किया है अच्छे हाँ, प्लेयर यस को। बोल्ड वेल, और वार्म अप मैच में भी जुरेल के साथ पार्टनरशिप किया था नीतीश रेड्डी ने। नाइस। हम्म तो मुझे लगता है कि एक चांस लेना चाहिए। फॉर द रेस्ट ऑफ द हम्म सीरीज में क्या बोल रहा हूँ कि यशस्वी, रोहित, कोहली, सरफराज, जडेजा, ये हम देख सकते हैं। और अगर सिडनी है तो हम जडेजा और वॉशिंगटन, या जडेजा और अश्विन को भी खिला सकते हैं नीतीश रेड्डी को ड्रॉप करके। बट ये मेरा व्यू है। मतलब व्हाट्स योर ओवरऑल टेक ऑन दिस, मतलब इस चीज पे। नहीं तो रेस्ट में तो आई थिंक गिल सेकंड नहीं तो थर्ड कभी तो वापस आएगा ही, उतना माइंड हाँ में एग्जैक्टली, गिल तो आ ही जाएगा, थर्ड गिल में तो होगा एटलीस्ट ना आ टीम। जाएगा सेकंड। But I सो want to या, see KL only as an opener. I don't want to see him batting in the middle order. Yeah, सेम मतलब सेम सेम सेम। yeah. यप यप। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ बैटल्स हैं मैं जिसके बारे में आपको, मतलब मुझे लगता है these are going to be very decisive battles. Now, I think the most important thing is like two of the मोस्ट अटैकिंग बैट्समैन में से कौन जीतता है, ये डिटरमाइन करेगा कि टेस्ट सीरीज कौन जीतेगा। एंड इट इज गोइंग टू बी ट्रेविस हेड वर्सेस ऋषभ पंत। तो ये बैटल में कौन जीतता है विल डिटरमाइन की मतलब कि ये सीरीज किसके तरफ जाने वाली है। सेकंड है बैटल ऑफ द ऑलराउंडर्स, मिच मार्श वर्सेस नीतीश रेड्डी। अगर नीतीश रेड्डी नहीं खेलता है तो आई थिंक इट विल बी वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा। ये एक बैटल है। बुमराह वर्सेस कमिंस में कौन सा स्ट्राइक बॉलर ज्यादा विकेट्स के साथ एंड अप करता है। फिर वी हैव रोहित कोहली वर्सेस स्मिथ लाबुशेन, ये बैटल ऑफ द सीनियर प्रोज। और लायन वर्सेस हु, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि अश्विन खेलेगा या नहीं, तो इसीलिए मैंने कुछ लिखा नहीं है। बट लायन इज अ ग्रेटेस्ट होल्डिंग बॉलर आई थिंक, जो पूरे पेस अटैक को रेस्ट देता है और उनको अलाउ करता है थोड़ा टाइम ब्रीथ करने की। तो ये सब बैटल्स में आपके लिए क्या मतलब, व्हाट्स योर व्यू एंड व्हाट इज मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग दैट यू आर लुकिंग मेरा फॉरवर्ड। मेरा तो एक कंफर्म फॉर श्योर है, वो रोहित कोहली वर्सेस स्मिथ लबू में मेरा स्मिथ लबू है। मेरा वो है, दैट इज कंफर्म। ओके। ऑल्सो लाइक पंत हेड, आई मुझे तो ऐसा लाइक लगता बोथ है ऑफ रोहित देम। कोहली और स्मिथ लागू में ये कंपटीशन होगा कि कौन खराब खेल सकता है, बिकॉज खराब ऑल फोर आर खेलेंगे, आउट ऑफ करेक्ट फॉर्म। करेक्ट, कौन दे आर जल्दी लाइक कि आउट मैं होके जाएंगे तुझसे भी खेल के। खराब खेलूं। अच्छा तूने जीरो वन मारा, मैं जीरो मारूंगा। मैं अच्छा जीरो तू में जीरो आउट मारा, होगा, मैं फर्स्ट बॉल डक पे आउट होऊंगा। ऐसा चलेगा पूरे सीरीज बिकॉज में कि बिकॉज आई एम कौन। श्योर रोहित रोहित शर्मा लिटरली वो लास्ट बीजीटी का ये करने, लाइक जैसे कोहली चला गया था और वाइस कैप्टन रहाणे से कैप्टन बन गया था, वो वही रिक्रिएट करने सुपरस्टिशन बिलीफ से चला गया है, वो नहीं आ रहा है पक्का। बट बट हेड और पंत में भी लाइक आई लिटरली वांट टू सपोर्ट पंत, बिकॉज मतलब ऑब्वियसली यार इंडिया का है थोड़ा सा ज्यादा एंड ऑल दोस थिंग्स, तो या एंड या आज मतलब एक साल I don't know. पहले भी लोग ने यही सोच के अहमदाबाद ट्रेवल किया था। 19 नवंबर है आज का डेट। या बट किया पंत था, मैंने अलग भी है, किया था। टेस्ट में पंत इज अलग, मतलब उसका तो अलग ही लेवल है पंत। सो या, नहीं बट पंत का जो है वो बेसिकली वो लॉयन के अगेंस्ट में अच्छा कर सकता है, बट नॉट यस, श्योर कि पेसर्स के बाकी अगेंस्ट कैसा कैसा हाँ, रहेगा। ट्रू ट्रू। ऑल्सो शिखर यू डेंट पुट वन नेम, मैं एक्सप्लिसिटली उस इंसान का नाम डालना चाहती हूँ, पता नहीं वर्सेस हु। आई वांट टू पुट उस्मान ख्वाजा, ही इज माय वाह फेवरेट। सो वाह, आई या रियली वांट टू सी हिम लाइक एब्सोल्युटली प्लेइंग। एब्सोल्युटली। ख्वाजा एक्चुअली, अगर अभी हम यही बात कर रहे थे, सिंस बेसबॉल हैज टेकन ओवर, एक्चुअली वो बैटिंग लॉन्ग पीरियड्स का आदत चला गया है बैट्समैन का। लेकिन वन बैट्समैन हु हैज एक्चुअली स्टेड ट्रू टू दैट इज उस्मान ख्वाजा अक्रॉस बोथ द साइड्स। एक्चुअली ही इज द वन मोस्ट पर्सन एक्सपीरियंस हु, ओपनर है अभी दोनों टीम को मिला के, यस सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस उसी के पास है ओपनिंग का। हाँ वो तो ओपनर भी नहीं था, वो कैसे ओपनर बना, फिर वो लेजेंडरी ओपनर ही बन गया। मतलब ही वाज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन एंड रियली, मतलब अभी वो जो फॉर्म में खेल रहा है और जैसे उसने एशेस रिटेन करवाया और यस। बहुत ही अच्छा, मतलब वो बैटिंग कर रहा है। इंडिया में भी उसने बहुत अच्छा बैटिंग किया था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। तो यस देयर। वैसे इस लिस्ट में जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लग रहा है वो बुमराह वर्सेस कमिंस, दो पेस बॉलर अपना टॉप एज अ कैप्टन आई थिंक बहुत टाइम बाद देखने को मिल रहा होगा, या जब दो पेस हाँ बॉलर कैप्टनिंग कर रहे हैं अपनी टीम को बैटल ऑफ पहले टेस्ट में। कैप्टन। और मुझे जैसे लगा ना कमिंस ने जैसे बाबर को डिस्ट्रॉय किया, मतलब लास्ट टाइम व्हेन पाकिस्तान वेंट देयर, तो बाबर वाज डिस्ट्रॉयड बाय कमिंस। मतलब कि अगर उसके अंदर आती हुई जो इन स्विंगर्स थे ना कमिंस के,
फास्ट इन स्विंगर्स उस पे जो बोल्ड हुआ है या फिर कैच हुए, तो कमिंस कैन रियली बी मतलब कि दैट गाय हु टेक्स द Yeah. मेन विकेट ऑफ ऑपोजिशन। तो लास्ट टाइम भी वो मैन ऑफ द सीरीज था, इनफैक्ट इंडिया वन द सीरीज, फिर भी वो मैन ऑफ द सीरीज। तो भाई कमिंस इज ऑलवेज चार्ज्ड अप फॉर दिस काइंड ऑफ Yeah. बिग मोमेंट्स, ही लव्स Yeah. साइलेंसिंग द क्राउड, वी नो दैट। इवन इन द सो लास्ट वर्ल्ड कप वो सारे वैसे ही विकेट निकाल रहा था जहां पे ऑस्ट्रेलिया को जरूरत पड़ रही थी। सारे Yes. इंपॉर्टेंट, उसके नंबर ऑफ विकेट्स यस कम थे पर वो सारे इंपॉर्टेंट विकेट And ही ले रहा था। यस And I यस won't lie, like even Nitin, exactly like a very nice point. मैंने जितने भी कमिंस के अभी तक मैच देखे, he will always be the game changer. हमेशा वो विकेट लेता है जब जरूरी होता है, तो yeah, that और guy is दूसरा चीज, डू नॉट अंडर एस्टिमेट द बैटिंग ऑफ पैट कमिंस। अगर वो लोअर ऑर्डर हाँ खड़ी रह कर गई ना लेते इंडिया तो की, हाँ। तो वो ऑस्ट्रेलिया की लोअर ऑर्डर, इंडिया की तो लोअर ऑर्डर आप देख सकते हो क्या है, आकाशदीप, बुमराह और सिराज है इंडिया की लोअर ऑर्डर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है एक्चुअली टू डिटरमाइन द सीरीज। Yeah. भाई ये स्टार्क, हेजलवुड और कमिंस और लायन, ये चारों भी Even खड़े रह Nathan, जाते हैं yes, बहुत, yes. एंड दैट कुड बी अ वेरी वेरी डिसाइडिंग फैक्टर। मैं अभी ये सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में अभी अभी ये आ रहा है कि दिस कैन बी अ वेरी डिसाइडिंग फैक्टर कि इनकी बैटिंग, लोअर ऑर्डर बैटिंग भी इनकी खड़ी रहती है। सो या हम्म दैट इज आल्सो वन बिग थिंग। हमारा तो थोड़ा शामी बैटिंग करता था, वो चला गया, और आकाशदीप तो पता नहीं और कुछ कर नहीं रहा है, मतलब क्या। आकाशदीप तो घुमाएगा, सर, एटलीस्ट मेरा भरोसा है उस पे कि वो घुमाएगा बैट, विराट कोहली का सिराज बैट से तो लेके आएगा और घुमाएगा। ठीक है, विराट कोहली का बैट। बट बाकी लोग क्या करते हैं देखते हैं मतलब। बट मोर पेनिट्रेटिव बॉलिंग अटैक मतलब क्या लग रहा है आपको? अगर मैं टू बी ऑनेस्ट, ऑस्ट्रेलिया का भी बॉलिंग यंग नहीं है, दे आर वेरी एजेड, बट दे आर इंडिया वेरी एजेड, गुड या यंग bowlers like if Akashdeep plays or Nitish Kumar Reddy, Siraj is also या still quite young. Uh, या तो आपको उससे क्या लगता दे आर गोइंग टू मिस कैम ग्रीन ऑल्सो। बहुत बड़ा लॉस है उनके लिए, कैम ग्रीन है? नहीं है। Yes, I forgot. Actually, he was one या of the most reliable batsmen in last year BGT, and also न्यूजीलैंड में भी उसने बहुत अच्छा बैटिंग किया। तो तो मार्च देख ठीक है, लास्ट समर खेल लिया, बट अगर वो देखा जाए तो कैमरन ग्रीन उससे बहुत अच्छा बॉलर, बैट्समैन, फील्डर, तीनों मार्च से एब्सोल्युटली बेटर है कैमरन ग्रीन। तो ही विल बी मिस्ड अ लॉट। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू स्टार्ट विद अ डिसएडवांटेज। भाई रोहित का डिसएडवांटेज जितना नहीं है उतना तो कैमरन ग्रीन का डिसएडवांटेज। ट्रू। ओके गाइस, लास्ट है मेरा कि स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन टीम क्या है। अगर एक स्वॉट एनालिसिस, ये प्रतीक ने कुछ हाफ हार्टेड किया था, बट मैंने उसको ट्राई किया है थोड़ा कंप्लीट करने का। तो मुझे लगता है इंडिया का एक चीज जो अच्छा है वो है कि दे हैव गॉट इनफ प्रैक्टिस, दे आर गुड बैटर्स ऑन बाउंसी पिचेस, एंड ऑजीज कैन कोलैप्स एनी टाइम लाइक दे हैव शोन इन एशेस। वीकनेस है नो लेफ्ट आर्म पेसर, ड्रॉपिंग अश्विन, आई डोंट लाइक दैट आइडिया, इसलिए मैंने वीकनेस में लिखा है। ठीक है, थ्रेट है नो रिलायबल ऑलराउंडर्स दोनों साइड साइड में, मिचेल मार्श है बट आई डोंट ट्रस्ट हिम दैट मच। तो आपको क्या लगता है मतलब ओवरऑल, एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन दिस? यार अगर इंडियन टीम की बात करूँ तो जो सबसे बड़ा मिसिंग है वो है उनके कोई लेफ्ट आर्म पेसर नहीं है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। ये अर्शदीप, अगर इन्होंने मौका दिया है यहाँ पे आकाशदीप या हर्षित राणा को ना, तो आई थिंक उसके पहले अर्शदीप को मौका मिलना चाहिए था। वो डिजर्व करता था, जो उसने परफॉर्मेंस दी है रिसेंट टाइम में, उसको डिजर्व करता था प्लेस टीम में होना, अर्शदीप सिंह। और क्या लग रहा है, नो रिलायबल बैटर? आकाश, विल यू से दैट अभिमन्यु ईश्वरन या मुशीर खान या फिर हनुमा विहारी जैसे एक लॉन्ग स्टैंडिंग इनिंग्स खेलने वाले, राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण हाँ, जैसे वो तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे पास अभी हम्म वैसे बैट्समैन नहीं है यार जो एक्चुअली इन इनिंग्स को कैरी करते हैं। वो एक हम्म नंबर 3 और नंबर 5 दो इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं क्रिकेट में, टेस्ट मैच में, नंबर 3 और नंबर 5। तो वी वांट हम्म टू टू पर्संस टू फिल दैट स्पॉट्स। सो हम्म नंबर 3 ऐसा होना चाहिए यार, मतलब समथिंग अगर कुछ रॉन्ग जाता है तो समवन हु कैन लाइक प्ले लाइक मे बी 70 बॉल्स इन द स्कोर द फर्स्ट रन, हम्म 70वें बॉल पे। वो पता नहीं यार वो कब आएगा, बट वो अभी देवदत्त इस टीम में से पडिक्कल अभी मुझे करके दे करेगा। अब वो पडिक्कल करेगा तो अच्छा है, पडिक्कल करेगा तो करेगा तो अच्छा है, बहुत बट अच्छा है, ट्रू। मेरा कोई इतना एक्सपेक्टेशन नहीं है, करेगा तो अच्छा है, बट हमें वो दो स्पॉट चाहिए अभी करंट टीम में से। मेरे को कोई नहीं लगता वो स्पॉट, मतलब आई थिंक दोनों टीम को मिला के ना, आई फील अकेला लाबुशेन है जो वैसा खेलता है। नहीं, एंड देन एक्चुअली देयर इज सुनील भी खेलता है, बट वही ना, पता नहीं उसका कहाँ प्लेस है, क्या है, मतलब
ही एटलीस्ट ही इज अ सेन पर्सन, मतलब बट पता नहीं उसको क्या, कहाँ खिलाएंगे उसको, नो प्लीज नो नो भगवान वे। ध्रुव जुरेल को खिला लो, प्लीज प्लीज, नहीं रिक्वेस्ट नहीं, है, खिलाएंगे मेरे हिसाब रिक्वेस्ट से है। ऑब्वियसली, दोनों को खिलाएंगे वो। ध्रुव जुरैल विल प्ले, आई थिंक। विल ध्रुव भाई प्ले। इतना जुरैल भरोसा ऐसे नहीं है, ये कंडीशन कुछ भी में कर सकती है, ये दो, इंडियन टीम मैनेजमेंट है, वो भी नहीं नहीं, मेरे गंभीर को कोच दो है। रीजन लगता है। देख शिखर, मेरे को दो रीजन लगता है कि ध्रुव जुरैल विल बी पिक्ड अहेड ऑफ सरफराज। पहला रीजन ये है और क्योंकि वो एटलीस्ट वो इंडिया बर्थ, ए से अभी खेला है, ऑल्सो अपनी बर्थ, हाँ हाँ, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में खेला है। तो उस कंडीशन का फायदा, क्योंकि उसको यस अभी यस, वो काफी खेल लिया, तो वो उसका फायदा होगा। तो वो पहला चीज है, और वहां पे वो अच्छा किया, तो उन कंडीशंस में अच्छा किया, वो पिक होने का ज्यादा चांस है। मतलब, और मतलब दूसरा ये है कि आई फील कि एक तो मतलब उसने अभी परफॉर्मेंस अच्छा किया, और दूसरा उसका जो स्टाइल ऑफ प्लेइंग है वो काफी यस डिफरेंट है, और इन कंडीशंस में यार मेरा पॉइंट ये है ना कि मतलब ध्रुव जुरैल एंड देवदत्त दोनों को ही, मतलब तो मेनली ध्रुव जुरैल को सरफराज के ऊपर क्यों चांस मिलेगा। मतलब मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि वो बहुत टाइम से ऑस्ट्रेलिया में है, और ऑस्ट्रेलिया में उसने अभी इंडिया ए से खेला, एंड इंडिया ए से उसने अच्छा खेला। एंड आई थिंक उसका जो प्लेइंग स्टाइल है ना, वो ऑस्ट्रेलियन पिचेस के लिए ज्यादा सूटेड है रेदर देन सरफराज के। तो मुझे लगता है इन रीजन की वजह से ध्रुव जुरैल को सरफराज के हेड चांस मिलेगा। और क्योंकि मतलब इंडिया के हाव भाव एंड उनके डिसीजन से ऐसा लग रहा है कि नंबर 3 पे दे हैव डिसाइडेड टू स्टिक विद देवदत्त पाडिक्कल, तो इसलिए लोअर ऑर्डर में आई फील ध्रुव जुरैल विल बी प्रीफर्ड इन प्लेस ऑफ सरफराज, एंड सरफराज विल बी मिसिंग आउट। ओके, सो मेरा ही क्वेश्चन ये है कि हम सरफराज को लेके गए हैं, एंड न्यूजीलैंड वाले सीरीज में सिर्फ सरफराज ने ही 100 मारे, बट देर इज अ कॉमन कंसेंसस कि सरफराज इज नॉट अ प्लेयर फॉर ऑस्ट्रेलियन पिचेस। यहीं पे मुझे लगता है कि सिलेक्शन थोड़ा अच्छा होना चाहिए, कि जब आपको पता है कि सरफराज इज ओनली अ प्लेयर फॉर टर्निंग ट्रैक्स या फिर गुड बैटिंग ट्रैक्स, तो आप मतलब कि वो ओपिनियन बना चुके हो, आपने ट्राई किया नहीं है वैसे। टू बी ऑनेस्ट, सरफराज ने बैंगलोर में अच्छा खेला था, विच हैड लॉट ऑफ सी मूवमेंट एंड बाउंस आल्सो, बट आपने एक ओपिनियन बना लिया है, तो आपने फिर उसको सिलेक्ट करके अपने ही माइंड में कंफ्यूजन कर लिया है, क्योंकि अभी आप सरफराज और ध्रुव जुरैल में भी वो कंफ्यूजन आने वाला है। एंड मनीष, आई वांट टू टेक योर व्यू आल्सो ऑन दिस कि व्हाई नॉट सरफराज and why Dhruv Jurel? Of course, Dhruv Jurel has played very well, but is it unfair to Sarfaraz, or is it unfair to take him to Australia? या मतलब ईश्वरन के लिए भी मैं सेम क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपने जगह जगह ईश्वरन को घुमाया फिराया, इधर डेब्यू देंगे प्रॉमिस, मतलब वो उस बच्चे की तरह जिसको हमेशा बोलते रहते हैं कि तुझे आज चॉकलेट दूंगा, तुझे आज चॉकलेट दूंगा, लेकिन कभी तो उसे चॉकलेट मिलता नहीं है। वो केएल राहुल आ जाता है बीच में और वो ओपनर स्पॉट सडनली नंबर 6 से नंबर 1 आ जाता है, बट अभिमन्यु ईश्वरन को ओपनर का स्पॉट नहीं मिलता है। तो मनीषा, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन फर्स्ट सरफराज एंड या सेकंड अभिमन्यु ईश्वरन? या आई मीन, नहीं ऐसा नहीं है कि आई मीन आई एम लाइक सेइंग नो टू सरफराज एट ऑल। मुझे पहला लगता है कि अगर देर इज एन अल्टीमेटम बिटवीन सरफराज एंड जुरेल, इन्हीं दोनों में से डिसाइड हुआ है कि एक ही को लेंगे, तो मुझे जुरेल इसीलिए ज्यादा लगता है बिकॉज ही रिसेंटली जस्ट प्लेड। उसने मतलब ऑस्ट्रेलिया के वो होम कंडीशन में ये में खेला है, अच्छा खेला है। तो उसको उसके उस फॉर्म को एक्सट्रैक्ट करना ज्यादा इजियर होगा कंपेयर टू सरफराज, बिकॉज वो थोड़ा शेकी होके आया है। वी आर नॉट मतलब वी नो कि वो जो लास्ट मैच में जो आउट हुआ था, ही वॉज फुली शॉक्ड एंड ऑल, तो थोड़ा सा वो शेकी है। तो आप उस प्लेयर को खिलाना चाहोगे जो थोड़ा सा अभी उसी ग्राउंड में खेल के आया है अच्छे से। तो दैट इज वन थिंग। सेकेंड ये है कि अभी भी वही है, लाइक आई अग्री विथ योर पॉइंट विथ ईश्वरन और समथिंग, बट अभी भी इंडिया का लॉजिक वही चल रहा है कि दो तीन प्लेयर्स ऑलरेडी प्लेइंग 11 में है, जैसे फॉर एग्जांपल कोहली, जायसवाल, पंत एंड बुमराह, लेट्स से दिस फोर। बाकी सब रोटेट होंगे, बाकी सब फिट होंगे अब। तो इवन आई डोंट नो हु इज गोइंग टू प्ले, इतना कंफ्यूजिंग है। जैसे केएल राहुल का एक एडवांटेज है कि जैसे वो गिल की तरह वो नहीं बोला है कि मैं तो सिर्फ नंबर 3 पे खेलूंगा या मैं तो नंबर 1 पे खेलूंगा। ही हैज सेड कि मुझे कहीं भी खिला लो, मैं खेल लूंगा। दैट हैज गिवन हिम दैट एडवांटेज। बट जैसे बाकी है, लाइक फॉर एग्जांपल ईश्वरन, वो नहीं बोला होगा कि मैं कहीं और खेल पाऊंगा, तो उसको ओपनर चाहिए। नाउ दे आर लाइक के someone who has not played that well in India A, why should we experiment with him and not take our KL Rahul जो experience है। तो that is the problem, more than them thinking के कौन खेल पाएगा, they are like के कौन
इन प्लेयर्स ऑलरेडी जो फिक्स प्लेयर्स है इनके आगे पीछे किसको वो लोग रोटेट कर सकते हैं. सो दैट इज स्टिल द मेंटालिटी. सो दैट इज व्हाई आई थिंक के ये जो प्लेयर्स है ईश्वरन या फिर इवन बोल लो सरफराज, आई डोंट थिंक इंडिया विल रिस्क के सरफराज और जुरल दोनों को खिलाएंगे ये लोग. ऐसा नहीं करेंगे बिकॉज कहाँ जगह है इस इतना सब एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनके पास. सो या दैट्स अ शॉर्ट ब्रीफ मे बी फ्रॉम माय थिंग. या एंड डेफिनेटली देखना पड़ेगा पर्थ में कि कैसा क्या इंडिया टू स्पिनर्स खेलती है, या फिर अगर एक स्पिनर है तो वो एक स्पिनर कौन होगा. बट आप या लोग का क्या ओपिनियन है वैसे? वी आर ऑल गोइंग फॉर वॉशिंगटन, और एनी यू आर गोइंग फॉर अश्विन, मनीषा, बिकॉज अश्विन इज Yeah, योर if it is in case it is two spinners, it is Washi and Ashwin. In case it is only one, it should be Washington because for that batting and also वो अभी जो इतना अच्छा करके आया है for that reason. Yeah. And also to give a shock to Australia, I seriously think even Ishwaran should also play instead of even I think KL Rahul. बिकॉज जो ऑस्ट्रेलिया एक्सपेक्ट नहीं कर रही होगी शायद उनको वही शौक दे के आप करो, बट नहीं करेंगे मुझे पता है, बट जस्ट दोज काइंड मैं ऑफ तो लाइक बोलता हूँ उससे भी बड़ा शौक दो, वॉशिंगटन को ओपन करा दो. ही हैज द हाँ टेक्निक. वो तो बहुत लोग सोचे बट या दैट Actually, वोंट he हैपन. has the technique to be a proper opener. I don't know, मतलब why he's being punished. जैसे आकाश ने एक बार बोला था कि he's being just punished because he's multi-skilled. तो जैसे अक्सर को पनिशमेंट मिल रहा है, तो उसका भी एक अलग पनिशमेंट का चल रहा है लास्ट 3 साल करेक्ट से. करेक्ट. तो या मैन, आई मीन ठीक है, बट मुझे बुरा लग रहा है ईश्वरन के लिए कि मतलब कि ठीक है इंडिया ये मैचेस में वो परफॉर्म नहीं कर पाए जब जरूरत था. एंड बट बट इंडिया में कोई नहीं कर पाया. आप मतलब एक्सेप्ट जुरेल कौन खेला है? और थोड़ा बहुत रेड्डी, नीतीश रेड्डी थोड़ा बहुत उसके साथ लास्ट में पार्टनरशिप बने, बट कौन खेला है? कोई तो नहीं खेल पाया. नोबडी प्लेड. देवदत्त का एक इनिंग्स अच्छा था ना. इज देयर इट? वाज वन देवदत्त, हाँ, देयर वाज 88 वन वाला. वन गुड इनिंग्स, बट वैसे तो हाँ नितिश रेड्डी ने भी एक 40 कुछ हाँ मारा था. एक्चुअली इसको 130 एंड 140, तो ही वाज आल्सो या डिसेंट. बट मुझे बस लगता है यार नितिश रेड्डी को और वॉशिंगटन सुंदर को और अश्विन को, पता नहीं मुझे क्यों लगता है इन तीनों को अगर आप एकोमोडेट कर सकते हो तो इट विल गिव यू अ गुड चांस टू विन द सीरीज. क्योंकि एब्सोल्युटली. हाँ, ये मैच विनर्स हैं, ये लोग एक्सपेक्टिंग फैक्टर्स बन सकते हैं. ये आपकी गलती है कि आपने नीतीश रेड्डी को ट्राई नहीं किया, मतलब कि अभी तक आपने उसको टेस्ट में ट्राई नहीं किया है. एंड जुरेल, ये चारों आई थिंक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि जुरेल, वॉशिंगटन, नीतीश रेड्डी और अश्विन, ये चारों अगर खेल सकते हैं देयर विल बी नथिंग लाइक इट. बट आई नो इट्स गोइंग टू बी टफ. मैं श्योर हूं कि पर्थ में इन चारों में से 2 भी नहीं खेलेंगे शायद, और 2 लोग खेलेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है. But ideally, these are my favorites. I want them to play the first test. Any specific आप लोग कोई और choice regarding anything about Australia you want to say about Australia, or favorite, second favorite, I, in fact, I one of also the don't know. I favorite. think this person called Sam. What is his pronunciation surname? I forgot. Sam Maxwini, Sam No, no. Constas. Sam Constas. वो I think भी कभी उनके स्क्वाड में they didn't consider, right? He won them the last ऑस्ट्रेलिया को जिसने जिताया था लास्ट में. I think वो भी एक अच्छा ऑप्शन था इनके लिए instead of Marsh or maybe anybody. वो आ But ठीक जाएगा. है. Actually, they want to give him, he's 18-year-old, Manisha. They want to give him just one more season. Next year, Correct. ख्वाजा will retire. ख्वाजा Yes, का yes, एज yes. बहुत ज्यादा 35, Correct. 36 हो चुका है. तो मे बी Yeah. जस्ट दे आर वेटिंग फॉर ख्वाजा रिटायरमेंट. उसके बाद Yeah. वही आएगा, सैम कॉन्स्टास ही आएगा. But I'm going with the old guns of Australia, the oldies. As I said, one is Khwaja, then Steve Smith. Like, because we know कि ये लोग retire हो जाएंगे. जिनके पास ज़्यादा, they don't have chance to play. So, more of these players. बट And ऑस्ट्रेलिया Nathan विल बी Elliott. फायर्ड अप टू टेक बदला लेने के लिए. वो लोग भी फायर्ड अप रहेंगे मुझे लगता है. इस बार स्टीव स्मिथ का भी फॉर्म, लोग बोल रहे थे कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जो ओडीआई में उसने थोड़ा वो ड्राइव्स दिखाया अपने, और इस बार ही इज कमिंग बैक टू हिज ओल्ड पोजीशन. तो लोग बोल रहे हैं अभी यू मे सी द बेस्ट ऑफ स्टीव स्मिथ व्हिच हैज बीन मिसिंग सिंस लास्ट फ्यू डेज. एंड वही होगा कि बुमराह और उसका बैटल और अश्विन और उसका बैटल, मतलब कि 2 बॉलर्स है इंडिया में, जैसे उनके कमिंस और लायन है इंडिया के, बुमराह और अश्विन है, जो कि मुझे रियली लगता है कि उसका विकेट ले सकते हैं. सिराज भी ऑन अ बाउंसी कंडीशंस में ले सकता है उसका विकेट. तो ये That is चीज सिराज का भी, as आकाश was saying, सिराज का भी चांस है खेलने का.
as a pacer एक्चुअली because टू बी ऑनेस्ट सिराज खेलना चाहिए, नो डाउट। देख मेरा hmm, ओनली ओपिनियन इज कि आकाशदीप ने अभी दिखा दिया है कि वो सिराज से बेटर रिदम में, ठीक है। और hmm, मेरा ओपिनियन ये था कि हर्षित राणा का जो एग्रेशन है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए परफेक्टली सूटेड है, बिकॉज इज अ वेरी वेरी एग्रेसिव बॉलर जो स्लेज भी yeah, करता है बैट्समैन को। हमने देखा है वो स्लेजिंग में इन्वॉल्व रहता है आईपीएल में। तो correct. मुझे वैसा बॉलर एक चाहिए, बट टू बी ऑनेस्ट एमसीजी में जो गैबा में इंडिया जीती थी वहां पे 5 रन लिया था सिराज ने, तो आई थिंक सिराज विल प्ले। Yes. ये जस्ट मेरा प्रेफरेंस था कि आई वांट टू सी अ बॉलर हु कैन स्लेज द ऑस्ट्रेलियंस, और वो रहता Hmm, आपका हर्षित राणा yeah, फॉर श्योर। सिराज true, भी true. करेगा स्लेजिंग, नो डाउट। बट Yeah. एनी चांस आकाश, आपको लगता है मुकेश कुमार खेल सकता है कोई टेस्ट मैच? डू यू सी एनी चांस फॉर दैट, बिकॉज ही बोल्ड आई वेल डोंट थिंक, इन। अगर कोई इंजर्ड नहीं आता ना तो ये चार आई थिंक प्रिफर्ड है, बुमराह, सिराज, आकाशदीप एंड हर्षित। आई थिंक ये चार प्रिफर्ड पेसर है। अगर इनमें से कोई इंजर्ड होता है तो इंडिया विल गो फॉर द फिफ्थ वन, नहीं तो आई डोंट थिंक सो दे आर गोइंग लुकिंग फॉर द फिफ्थ वन करेंटली। And that fifth one will also be maybe Prasidh Krishna, क्योंकि उसके बारे में Yeah, भी Oh, बड़ा। yes. Prasidh Krishna is also Oh, there. yes, Yeah, Prashant. Prasidh Krishna is also there. But Yes, Prasidh yes. Krishna के ऊपर I think Mukesh should be preferred. Prasidh नहीं, Krishna के मुझे ऊपर उल्टा for लग sure. रहा है, मुझे उल्टा लग रहा है, मुझे लग रहा है अगर Okay. दोनों में होगा तो प्रसिद्ध कृष्णा को ज्यादा ये होगा, फेवर करे, वो मुझे भी लग मुझे वही रहा ऐसा बोल है। रहे लगता है हैं, कि वो भी वही मूवमेंट बोल रहे मुकेश हैं। के पास ज्यादा बेटर है। अच्छा, मुकेश टीम यू आर नहीं, सेइंग वो मुकेश मुकेश, विल बी आकाश टीम इज प्रेफर्ड। सेइंग मूवमेंट राइट। मुकेश, हाँ, आई एम सेइंग कृष्णा, या हाँ, कृष्णा से बेटर ओके, मूवमेंट मुकेश का है तो। एक्चुअली मुझे भी लगता है कि कभी कभी जब इंडिया इज ट्राइंग विथ टू मच पेस एंड बाउंस, तो एक नॉर्मल स्विंग बॉलर का कमी भी मिस होता हाँ, है। बट this होता है। बट मुझे ये लगता है कि जो गंभीर का प्रेस कॉन्फ्रेंस था ना जस्ट ऑस्ट्रेलिया जाने Yeah, के पहले, yeah, उसमें ही वाज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट प्रसिद्ध कृष्णा लॉर्ड। बोल रहा था yeah. उसका हाइट है, इसका हाइट है। I was just saying स्टार्क जैसा, जैसे स्टार्क लाइक द हाइट का जो एडवांटेज है, लाइक सेम गोज फॉर प्रसिद्ध कृष्णा, उसके पास वो है वो एडवांटेज हाइट का, तो आई दैट्स व्हाई आई प्रेफर हिम मोर देन मुकेश और इन केस केएल ऑफ। राहुल को इंजर्ड भी उसी ने किया था, जो इंजरी हुआ नहीं एक्चुअली, मतलब अच्छे से ही कर देता तो वापस आ गया। अच्छा रहता। बट या गाइस, आई थिंक दैट्स द प्रीव्यू फॉर, और बाकी तो हम पर्थ टेस्ट में मिलेंगे ही, बट Yeah. रियली हैड फन कवरिंग दिस प्रीव्यू विद यू गाइस। एंड लेट्स सी गाइस, बट व्हाट्स योर फाइनल प्रेडिक्शन गाइस? आई जस्ट वांट टू नो कि व्हाट्स योर फाइनल प्रेडिक्शन, और मतलब जस्ट नाउ जस्ट गिव इट आउट कि विदाउट थिंकिंग मच। तो आप क्या होगा आपका फाइनल प्रेडिक्शन? yeah. एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बता दो। ओ गॉड यार, पर्थ का ही बोल देती हूँ मैं, आई कांट गो सो लॉन्ग, सीरियसली मेरा दिमाग काम नहीं कर ठीक रहा है, है इतना पर्थ का फ्यूचर बता में दो, भी। पर्थ का बता। पर्थ का आई फील इंडिया इज गोइंग टू विन, पर्थ, ओके, या वाओ, ब्रेव। इंडिया, पर्थ। एंड हु विल बी द मैं प्लेयर भी ऑफ द ब्रेव मैच? रहूंगा। हु विल बी द प्लेयर ऑफ द मैच? मनीषा? I don't know. That's I really want my favorite, but still Jaiswal. जायसवाल, ओके। Yeah. मुझे द लगता प्लेयर है ऑफ द जब, मैच मेरे हाँ, हिसाब से डेफिनेटली एक बॉलर होगा। Hmm. ओके। एंड हु इज दैट, फ्रॉम इंडिया साइड और ऑस्ट्रेलिया साइड? दैट इज मुझे ट्रिकी। मुझे ऑनेस्टली लगता है सी, जायसवाल, ऑल रिस्पेक्ट टू मनीषा's ओपिनियन, मुझे लगता है जायसवाल इज गोइंग टू स्ट्रगल बिग टाइम, बिकॉज वो इतना लो रहता है ना। मुझे लगता है Hmm. सिंग बॉल पे थोड़ा स्ट्रगल करेगा जायसवाल का टेक्निक। मुझे somehow फॉर द शॉर्ट बॉल आई डोंट नो, मतलब कभी उसने फेस किया नहीं है ऐसा। साउथ अफ्रीका में Hmm. वहां पे स्ट्रगल, बट या मैन। Akash doesn't want to jinx. He's like, please मत पूछो सवाल, बाद में पूछना. चलो, आई एम गोइंग टू टेक ऑस्ट्रेलिया साइड। आई एम गोइंग टू से ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू विन द पर्थ Yeah. टेस्ट, एंड I am going Man with a of very usual common choice. I am going to say, so I am going to say Travis Head or Pat Cummins. इन दोनों में से कोई एक man of the match रहेगा। safe bet. Hmm. Yeah. So either of these two will be player of the match, and Australia is going to take 1-0 lead. But it will be a very close match because it's going to be a lottery pitch, and lottery pitch में मुझे लगता है ट्रेविस हेड या पैट कमिंस कोई एक आके हिट्स करेगा। तो Hmm. लॉटरी पिच मतलब कि वही होगा कि पीपल आर, इट्स गोइंग टू लास्ट 3 days वाला टेस्ट मैच होगा, मुझे ऐसा Hmm. लग रहा है। तो उसमें But जो bat first करेगा, they will like have an advantage, right? आई डोंट थिंक सो कि बैट फर्स्ट में इतना एडवांटेज होगा।
ऑल्दो Okay. मतलब कि देख ऐसा है कि फर्स्ट आवर में तो बहुत मूवमेंट होगा, उसके बाद यस देयर विल बी सम एडवांटेज इन बैटिंग. हाँ. Okay. Yeah, Let's David see. Warner actually scored a big 160 last time in Perth last week. Yeah. His absence is like, Hmm. yeah, it's a big one. Labuschagne, yes, Lakash, you are right. In all the venues except MCG, last 3 to 4 years, Labuschagne is the highest run scorer. So I am expecting him to also. I am predicting Labuschagne to be player of the series. Yeah. Player of the He's series, one of the Labuschagne. best. He's one of the best. Labuschagne is really मतलब अभी current test matches में he has stick to a very good format and बहुत Actually, मेरे even I am if really impressed by him. even if you Yeah, see yeah. his out of form phase now, even if you see this out of form phase, he's continuously scoring at 40, 50, 30, which is somehow helping the team. So I am really Yeah. impressed by that. He never gives, he's never deflated. So I think he's Yeah. going to be player of the series this time. So thanks guys, and please subscribe our channel Cricket Caviar. Thank you for tuning in. Thank you Manisha, Akash. Good covering the preview series with you, and let's meet at Perth now. Thank you. Bye-bye. Good night. Thank you.